अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, कौन? जी नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ भाई, हिंदुस्तान से। इंडिया से। हाँ, इंडिया से। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बताओ। बहुत बढ़िया है, अपना बताओ। वो अपने इमाम साहब से जो आपने बात कराई थी। जी जी। हाँ, तो वो क्या हुआ उनका? वो माने कि नहीं? हाँ ना, वो मैं आ गया वहाँ, तो उसके बाद पता ना क्या हुआ। अच्छा, वहाँ काम छोड़ दिया? हाँ, मैं वहाँ आ गया था। चलो अच्छा। हाँ बोलो यार भाई, ऑफिस में हूँ, जल्दी बोलो। मैं ये कह रहा था भाई, जैसे गैर मुस्लिम भाई हैं अपने, जैसे कुछ अभी ये चल रहा है, ऑडियो आ रही है, वो वीडियो आ रही है इसकी, कैसे गैर मुस्लिम भाई हैं, बोलो, मतलब बातें पूछने लगते हैं और दिक्कत करते हैं मुसलमानों को। क्या मतलब, समझे नहीं। मतलब अकेला इंसान होता है और उसको घेर लेते हैं गैर मुस्लिम भाई। अच्छा अच्छा, मतलब आपको मतलब किसी ने घेर लिया? नहीं नहीं, जैसे ही अभी परवेज अंसारी है और भी वीडियो आ रही हैं। अच्छा, लिंचिंग लिंचिंग। हाँ जी। भाई देखिए, लिंचिंग वो भी मैं भी सोशल मीडिया पे देखा हूँ बहुत, मतलब आए दिन वीडियो आते रहते हैं लिंचिंग विंचिंग के। ठीक है, अब क्या है, बस अल्लाह सुब्हानो तआला सबकी हिफाजत करे और सब में मेरे भाई भाईचारा पैदा करे, बस इतनी दुआ कर सकते हैं। और बाकी बस भाई, इसमें ये है कि हम लोग को जो समझना है वो ये समझना है कि जो हम लोग को मेरे भाई, मतलब भाई वो जो मीडिया पे जो आजकल आ रहा है, दिखाया जा रहा है, उसको मीडिया की आंखों से हमको नहीं देखना है, अपनी अक्ल की आंखों से देखना है। ठीक है। जी जी। जो ये मेरे पहले जो ये मतलब लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है और किसी एक आम मेरे भाई हिंदुस्तानी को बाकी लोग मार देते हैं नारेबाजी के नाम से कि ये फला नारा लगाओ वरना तुमको मार देंगे। ठीक है। तो इनको हिंदू ना समझिए। ठीक है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंदू भाई बहन हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक। ये एक नया वायरस है ये। ठीक है। जो ये लोग हिंदुओं तो के बने, नाम का चोला पहन के पूरे हिंदू भाइयों बहनों को बदनाम कर रहा है। ये इसलिए लोग कौन कभी है? ये अपने दिमाग में ना लाइएगा कि यार सारे हिंदू ऐसे होते हैं। नहीं, एक भी हिंदू ऐसा नहीं है। ये कोई और ही साले है वायरस। ठीक है। अच्छा। ये मेरे भाई किसी एक को अकेले निहत्था पकड़ के पूरी भीड़ उनके ऊपर चालू हो जाती है और जो उनके अंदर का जहर है, गुस्सा है, उसको उसके ऊपर उतार देती है, उसको मारने पीटने मेरे भाई लगती है। यहाँ तक कि मतलब जो कांड है उसमें देखने में आया कि सामने वाला जो होता है विक्टिम, उसकी मौत तक हो जाती है। ठीक है। जी जी। तो इसमें ये हमें कभी दिल से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो जो हिंदू लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है ये जो हिंदुओं के नाम से जो वायरस फैला हुआ है, ये वायरस आतंकवादी है, अनभक्त है साले ये। अच्छा। ठीक है। तो ये ठीक जो है, समझ। जाहिल है इनको तो देखिए, ये खाली भीड़ में हमला कर सकते हैं। इनकी औकात नहीं है कि अकेले अकेले आके मेरे भाई इस तरीके की हरकत करें। ठीक है। तो ठीक। बात जगह देखने में आया है कि मेरे भाई जो पंगा होता है, विवाद होता है, वो आपसी मेरे भाई होता है विवाद, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे उसको नाम दे दिया जाता है लिंचिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह हो रही है लिंचिंग, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरे भाई बिल्कुल ही नहीं हो रही है, हो रही है। तो अब ये हो रही है, अब ये कैसे रुकेगी, क्या रुकेगी, ये मेरे भाई अब ये हम तो तय नहीं करेंगे। ये तो जो सरकार है, कानून है, उसका काम है। अब भाई अच्छा। सबको, जो भी हमारे मेरे भाई मुस्लिम भाई हैं, उनको मेरे भाई ये सरकार से अपील करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि जो इस तरीके से जो समाज के जो ये वायरस हैं अनभक्त वाले, जिनका मेरे भाई हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, सिखों से, ईसाइयों से, दलितों से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग ही कोई वायरस है ये। और ये वायरस मेरे भाई अच्छा। पूरे देश की जो एकता है उसको तोड़ रहा है। जी ठीक। जी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर एक कानून बनाना चाहिए कि जो इस तरीके की हरकत करे, ठीक है, भीड़ तंत्र इकट्ठा होके अगर किसी एक को मारे, एक इंडियन को, वहां पे ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, इंडियन को, अगर एक भारतीय को कोई भीड़ मेरे भाई जमा होकर अगर उसको मार दे या उसको परेशान करे या उसको छेड़े या उससे कोई मेरे भाई नारेबाजी करने को कहे या उसकी दाढ़ी पकड़ के खींचे या टोपी उसकी उतार के पैरों के मतलब भाई वो रगड़े, तो ऐसे असामाजिक मेरे भाई जो वायरस है
उनको खिलाफ एक सख्त कानून होना चाहिए कि उनको मेरे भाई बिना मेरे भाई जमानत के उनको कम से कम जेल तो हो। ठीक है। ऐसे लोगों देखिए ये सब वारदातें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक कोई सख्त कानून मेरे भाई बनेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें इन लोगों के साथ अच्छाई क्या होती है? अच्छाई ये होती है कि ये कभी अकेले कोई कांड भाई मतलब करते नहीं है। ठीक है। अकेले अगर कोई कांड करें तो उनके खिलाफ मेरे भाई जो मतलब जो केस है कार्रवाई ये चले, लेकिन भीड़ जब कांड करती है तो भीड़ में तो कोई मेरे भाई सभी शामिल हैं। अब भीड़ को उनके खिलाफ कोई जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होती नहीं है, क्योंकि भीड़ में मेरे भाई सैकड़ों लोग हैं। अब उसमें किसने किया क्या कोई को पता, तो भीड़ पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर इसके खिलाफ कानून बन जाए कि अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है किसी भी हिंदुस्तानी के साथ तो उसके लिए सख्त मेरे भाई एकदम कड़ी से कड़ी मेरे भाई सजा है, तो हो सकता है ये वारदातें मेरे भाई धीरे धीरे कम हो जाए और उसके बाद मेरे भाई बिल्कुल बंद हो जाए। जैसे हमारा देश मेरे भाई पहले था, अमन से सुकून से शांति से सारे लोग मेरे भाई रहते थे, वैसे हो जाएगा। देखिए मैं खुद जाता हूँ मेरे भाई अपने ऑफिस में, नॉन मुस्लिम स्टाफ है। ठीक है। वो लोग तो कहते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन कर रहे हैं, हम लोग को खुद नहीं पता। अक्सर जो हमारे जो आपस के मेरे भाई जो हैं स्टाफ के कलीग हैं उनसे बात होती रहती है कि यार ये कौन से धर्म के मानने वाले निकल आए हैं जो ये सब हरकतें कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं राम जी को। तो वो लोग खुद ही कहते हैं साले ये लोग अगर हमारे हत्थे आ जाए तो हम ही लोग जूतों से मारे। ये कौन कह रहा है? ये हमारे जो मेरे भाई हिंदू भाई हैं जो हमारे ऑफिस के कलीग हैं वो ये कहते हैं। हम लोग भी हिंदुओं में काम कर रहे हैं, हरियाणा में कहीं पंजाब में, तो हमें तो आज तक किसी ने कुछ कहा नहीं। देखिए मीडिया जो भड़का रही है वो ये भड़का रही है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ठीक है। लेकिन अपने को ये समझना है कि नहीं, इसमें हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हिंदू भाई लोग ऐसा करते तो ये अचानक ही ना होता, सालों से हो रहा होता। ठीक है। लेकिन सालों से ये नहीं हो रहा है, ये सडनली स्टार्ट हो गया है मेरे भाई हर जगह पूरे हिंदुस्तान में। तो इसमें हमारे हिंदू भाइयों को कोई दोष नहीं है, ये कोई अलग ही वायरस है जो वायरस मेरे भाई सबके ऊपर अटैक कर रहा है। तो इसका जो एंटीवायरस है वो एक ही एंटीवायरस है कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और सरकार से अपना मेरे भाई मांग की जाए कि भाई जो ये कार्रवाई हो रही है, ये हिंदुस्तानियों को मेरे भाई इस तरीके से मेरे भाई भयभीत किया जा रहा है, इसको रोका जाए। अगर वो सख्त कानून बनाती है तो ठीक है, वरना हमें इसमें एहतियाती पहलू क्या करना है कि अगर जिस मेरे भाई के मान लीजिए दाढ़ी बड़ी है या दाढ़ी है, टोपी पहन के वो जा रहा है, तो कोशिश करे कि वो किसी अनजान मेरे भाई इलाके में जाए तो वहां पे अकेले ना जाए। ठीक है। अनजान इलाके में जा रहा है तो जेब में पैसे लेके ना जाए। ठीक है। ज्यादा पैसे मतलब भाई जाहिर सी बात है कोई जाएगा खर्चे के तो पैसे लेके जाएगा, लेकिन ज्यादा पैसे ना लेके जाए कि मान लो उसको मेरे भाई किसी का इलाज कराना है और वो 2 लाख 5 लाख रुपए जेब में भाई वो लेके जा रहा है और भीड़ तंग भाई उसको घेर ले और कल को ये इल्जाम लगा दे कि ये जो दाढ़ी टोपी वाला है ये तो आतंकवादी था, इसके पास मेरे भाई ये पैसे रखे हुए थे, ये आतंकवादी हमला करने जा रहा था। तो ज्यादा पैसे लेके कहीं ना जाए दूसरे शहर। ठीक। अकेले अनजान जगह अभी जब तक माहौल कंट्रोल में नहीं हो रहा है। ठीक। दूसरी चीज ये कि मेरे भाई लेडीज के साथ, ठीक है, जो मेरे भाई बुर्का पहनती है नकाब पहनती है, ज्यादा रात को मेरे भाई उसके साथ अकेले सफर ना करें। ठीक है। बस इस तरीके की देखिए थोड़ी एहतियात तो हम लोग को करनी पड़ेगी। बाकी जहाँ आपका अपना शहर है वहाँ पे मेरे भाई जहाँ बचपन से आप मेरे भाई पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, ठीक है, वहाँ पे तो मेरे भाई कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के सारे मेरे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई आपको जानते ही हैं, उसमें कोई मेरे भाई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनजान इलाके की बात, हाँ तो सब साथ साथ रहे हैं, यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात ही ना है। और कभी ये अपने माइंड में ना लाइएगा कि जो हिंदू हैं वो हमारे खिलाफ है। नहीं, हिंदू भाई कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। बस ये जो हिंदुओं के रूप में जो हिंदू मेरे भाई धर्म को बदनाम करने के लिए, जो भगवान राम को मेरे भाई बदनाम करने के लिए जो एक वायरस मेरे भाई ये अचानक आ गया है, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है। तो इससे खुद को भी बचाइए, अपने साथियों को भी बचाइए, तमाम हिंदुस्तानियों को मेरे भाई बचाइए। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपके सामने किसी की मेरे भाई लिंचिंग हो रही हो,
क्योंकि आजकल का माहौल क्या है, लिंचिंग जब ये लोग करते हैं तो बाकी लोग मेरे भाई जो खड़े होके देख रहे होते हैं ना, वो बुत बन के तमाशा देखते हैं, है ना। इससे क्या होती है, मानिए भीड़ है, मान लीजिए 2 लोग हैं, उनको मारने के लिए मेरे भाई 50 लोग आ गए, तो बाकी जो पब्लिक होती है वो क्या सोचती है, हटाओ हमसे क्या लेना देना, हम क्यों जाएं उसको बचाएं, हम क्यों मेरे भाई लफड़े में आए। नहीं, अगर कोई देखिए हमारा इस्लाम क्या कहता है, ठीक है, वो फरमाता है सूर्य अल मायदा की आयत नंबर 32 में कि अगर किसी ने किसी एक बेगुनाह की जान बचाया तो गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाया। तो अगर आपके सामने किसी भी मेरे भाई हिंदुस्तानी की, ना उसका धर्म देखना है, ना मजहब देखना है, ना उसका रूप देखना है कि वो कौन सा लिबास पहना है, कौन से कपड़े पहना है, नहीं, कोई भी मेरे भाई किसी मासूम के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है, भीड़ आके उसको मार रही है, ठीक है, बेरहमी से, तो आपसे जो कुछ मेरे भाई बन सके आप उस वक्त कीजिए। आप पुलिस को कॉल कीजिए, ठीक है, सूचना दीजिए, आप अपने दोस्त यार को इकट्ठा कीजिए, आप खुद उसमें बीच बचाव कीजिए, यानी कि कुछ भी हो सके आपको हादसा होने से रोकना है। ये एक मेरे भाई इंडियन होने के नाते भी आपका कर्तव्य है, और मेरे भाई इस्लाम के एतबार से भी ये आपके ऊपर लाजिम है, ठीक है। तो जुल्म ना करें, ना मेरे भाई किसी पे होने दें। बाकी भाई वही बात है ना कि जब वक्त मेरे भाई जो हालात होता है मेरे भाई अपने उलट चल रहे होते हैं, विपरीत, तो उस वक्त एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। तो ये वक्ती परेशानी है, ठीक है, और अपने पे काबू रखिए। और सोशल मीडिया पे इस तरीके के जो भड़काऊ जो वीडियोस हैं, अगर कोई आपको भेजता भी है, बाज लोग हमने देखा है हमको भी भेजते हैं, ये देखो फला हमारे मतलब जो मुस्लिम भाई हैं उनको फला मेरे भाई मार रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। नहीं, वीडियो शेयर करके क्या करेंगे, ये बताइए, वीडियो शेयर करके क्या करेंगे। जो मेरे भाई मार खा चुका है खा चुका है। वीडियो शेयर करने की जगह जो वीडियो मारपीट का आया है उसकी तहकीक करें कि ये वीडियो कहाँ का है, वाकई जो ये मेरे भाई मारपीट का जो वीडियो है ये वाकई मेरे भाई अभी का है, वाकई मेरे भाई लिंचिंग का है। अगर पूरी मेरे भाई जानकारी आपके पास पक्की हो तो आप मेरे भाई जुमे की नमाज के बाद ऐलान करके सारे लोग इकट्ठा होके मेरे भाई पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पे उस मेरे भाई इंसान के नाम, ठीक है, जो मतलब भाई वो मतलब वीडियो में वायरस बना हुआ है और वो लोगों को मार रहा है, ठीक है, नारेबाजी के नाम से या किसी मेरे भाई धर्म के नाम से, आप उसके नाम मेरे भाई कानूनी कार्रवाई कीजिए, कंप्लेंट कीजिए। बस वीडियो शेयर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये वीडियो शेयर देखिए, आज जो हिंदुस्तान में एक माहौल इतना खतरनाक बन गया है, ये क्यों बन गया है, इसका मेन मेरे भाई जो मुद्दा है, दोष है, वो है मीडिया, ठीक है। जितने चैनल मेरे भाई टीवी पे आप खोल के देख लीजिए, सुबह उठेंगे तो हिंदू मुस्लिम, दिन होगा तो भैया क्या हो जाएगा, मंदिर मस्जिद, शाम होगी तो इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, और रात होगी तो मौलवी और पंडित की बहस। तो जब 24 घंटा आदमी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान मौलवी पंडित, जब 24 घंटा वो ये सब देखेगा तो देशवासियों का क्या होगा, दिमाग में गोबर उसके भरेगा कि नहीं भरेगा। तो जब दिमाग में गोबर भर जाएगा तो आदमी क्या करेगा, इस हालात में वो अपना मेरे भाई जो गुस्सा है वो किसी मासूम पे उतारेगा। तो यही, और कसम से बता रहा हूँ, मेरी राय मानिए, लिंचिंग बंद करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, अगर सरकार कानून भाई वो ना बनाए तो इसका दूसरा रास्ता ही बहुत बढ़िया है, अगर सारे लोग अमल कर लें तो। सारे लोग में मतलब कौन, अपने मेरे भाई जो मुस्लिम भाई है वो नहीं, सारे हिंदुस्तानी भाई, चाहे वो कोई भी मजहब के हों, अगर वो मेरे भाई मीडिया चैनल जो मेरे भाई टीवी पे वो सुबह से रात तक मेरे भाई आते रहते हैं फर्जी मेरे भाई डिबेट और आपस में लड़ाई झगड़ा, अगर ये देखना बंद कर दें, अगर कोई टीवी देखना छोड़ दे, ठीक है, और इनकी न्यूज पे जो बकवास चलती है अगर उसको सुनना बंद कर दे, 6 महीने में इंडिया में इतनी शांति हो जाएगी जैसे कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं, कसम से बता रहा हूँ जो। और मैंने खुद अपने ऑफिस के दोस्तों से बात की, वो कहते हैं मेरे को टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता, दुनिया में क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा भाई बहुत अच्छी बात है तुम टीवी से दूर हो, टीवी से दूर हो, इसीलिए आज मेरे भाई हम और तुम एक साथ एक टिफिन में खाना खाते हैं,
जिस दिन तुम टीवी देखने लगोगे और हम भी टीवी देखने लगेंगे, तुम मेरे भाई हिंदू बन जाओगे, हम मुस्लिम बन जाएंगे। और जब तुम भी 24 घंटा न्यूज मेरे भाई देखोगे और 24 घंटा हम भी न्यूज देखेंगे, और सुबह से रात तक खाली इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मौलवी पंडित, जब ये हम दोनों लोग देखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे भाई ऑफिस में तुम अपना खाना अलग खाओगे और मैं अपना खाना अलग खाऊंगा। तो मेरे भाई अगर चाहते हो कि साथ में खाना खाएं, जब तक ऑफिस में साथ में है तब तक न्यूज चैनल मत देखो, ठीक है। तो ये हकीकत बात है। न्यूज ने मेरे भाई जितनी मेरे भाई नफरत फैलाई है इन 4-5 सालों में, उतनी नफरत तो मेरे भाई इतिहास में आज तक नहीं मेरे भाई आई थी हम हिंदुस्तानियों के बीच। तो ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ मेरे भाई, न्यूज चैनल देखना बंद तो सारी मेरे भाई लिंचिंग बंद, सब दुनिया भर का मेरे भाई झमेला बंद। बाकी आप अपनी मेरे भाई सेफ्टी कीजिए, अपना एहतियात कीजिए, कभी भी मेरे भाई कोई वो असंवैधानिक काम ना कीजिए, ठीक है। कोई भी आपके साथ मेरे भाई अन्याय होता है, आप मेरे भाई कानूनी के तहत अपना उसको प्रोसेस को कीजिए, अपने साथियों की मदद लीजिए, लेकिन कभी मेरे भाई उनकी तरफ वायरस बनने की कोशिश ना कीजिए कि नहीं उन्होंने मेरे भाई मतलब भाई वो हमारे लोगों पे हमला किया है तो अब हम किसी मासूम को पा जाएंगे तो हम हमला करेंगे। ये समझ लीजिए एक बहुत घटिया हरकत होगी। अगर कोई वायरस है तो वायरस के लिए एंटी वायरस बनिए, ना कि वायरस के लिए खुद वायरस बन जाइए, ठीक है। ठीक है। तो दिल और दिमाग से मेरे भाई जो ये डर है, भय है, ये खौफ है, इसको निकाल दीजिए, ठीक है। कोई हिंदू आपकी जान का दुश्मन नहीं है, कोई हिंदू नहीं चाहता आपको मारना। ये एक वायरस है जो कहीं से निकला है, उसको वापस जहां से निकला है वहीं उसको डालना है। वो खाली मेरे भाई हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरी पैदा कर रहा है, बाकी मेरे भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सब पूरे देश में शांति है, ठीक है। आप ये मान के चलिए पूरे देश में शांति है, सुकून है, तब तक जब तक आप टीवी न्यूज चैनल आप नहीं देख रहे हैं। जिस दिन से आप टीवी न्यूज चैनल मेरे भाई देखने लगे उस दिन आपको ऐसा लगेगा देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, भारत खतरे में है, तिरंगा खतरे में, सब खतरे में हो जाएगा, ठीक है। बाकी खतरे में कोई नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है, ठीक है। देश के लिए अच्छा काम कीजिए, उन्नति कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। अपना 5 टाइम की नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के मेरे लिए और अपने तमाम हिंदुस्तानी मेरे भाई भाइयों के लिए, सबके लिए दुआ मांगिए, अपने देश की उन्नति के लिए मेरे भाई दुआ मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम।